हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो तुम लोग? होप सो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंड तुम लोग खुद भी अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे एंड अच्छे होंगे। ठीक है, दिस इज योर मेंटोर जिष्णु गुप्ता एंड मैं तुम्हें आज कुछ बेसिक स्ट्रैटेजी टिप्स बताऊंगा फॉर द लास्ट 70 डेज जो कि तुम फॉलो कर सकते हो अपने फिजिक्स के प्रिपरेशन में, सो दैट तुम 12th बोर्ड्स में एक अच्छा स्कोर ला पाओ फिजिक्स में। तो आओ फटाफट से डिस्कस करते हैं एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, दो तरीके से मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बताऊंगा। पहले तो तुम्हें मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा जो कि तुम्हें 110% करना है। जो भी तुम्हारा सिनेरियो है, तुमने पढ़ाई कर रखी है, नहीं कर रखी है या कर रखी है, बस रिवीजन के लिए चैप्टर्स देख रहे हो, जो भी तुम्हारा स्टेट है, मैं पहले तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो तुम्हें करने ही करने चाहिए। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट कि तुमने कितनी पढ़ाई कर रखी है, उस हिसाब से अब तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फ्यूचर 70 डेज के लिए, सो दैट तुम लोग अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, एक रियलिटी चेक मैं तुम्हें दूंगा। देखो यार, अगर तुम 8-10 महीने से पढ़ाई नहीं की हो, ठीक है, जब से तुम्हारा सेशन स्टार्ट हुआ था, अच्छे से एफर्ट्स नहीं डाले हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी पता है कि यार देखो, अगर तुम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लेके बैठे रहोगे कि मुझे तो 95-99 चाहिए, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब मोस्टली केसेस में दैट इज नेवर पॉसिबल कि तुम ऐसा अनरियलिस्टिक कुछ एक्सपेक्ट करो और वो हो जाए। बट अगर तुमने पढ़ाई कर रखी है एंड तुम चीजें जानते हो, तब दैट इज 110% पॉसिबल। सो डिपेंडिंग ऑन योर सिनेरियो, तुम अपना मैक्सिमम बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाओ स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। दैट स्ट्रेटेजी आई विल बी टेलिंग यू। तो आओ पहले एक ब्रेकडाउन और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो यार, तुम्हारा 12th का सिलेबस स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैट से। अच्छे से लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैट से। ठीक है, तुम इलेक्ट्रिक स्टैट्स पढ़ते हो, फिर तुम अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस पढ़ते हो। ठीक है, तो वो सब एक ही चैप्टर मान लेता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस। ठीक है, फिर तुम मैग्नेटिक इफेक्ट्स में चले जाते हो, मैग्नेटिज्म पढ़ते हो। ठीक है, मैग्नेटिज्म जानते हो। इसके अलावा तुम्हारा एक टॉपिक आ जाता है रे ऑप्टिक्स, शायद पहला ही चैप्टर है। ठीक है, रे ऑप्टिक्स हो गया। रे ऑप्टिक्स के अलावा फिर तुम्हारे चैप्टर्स बचते हैं सेमीकंडक्टर्स, सेमी सी। ठीक है, फिर आ जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, फिर तुम्हारा आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये सारे कुछ बेसिक चैप्टर्स हैं जितने मुझे याद आ रहे हैं, और भी कुछ बच गए तो मैं देख लेता हूँ। वेव ऑप्टिक्स ऑफ कोर्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी, अरे मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सॉरी इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट, रे वे, DNMR एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ठीक है, DNMR भी आ जाता है थोड़ा बहुत तुम्हारा। ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैग्नेटिक रेडिएशंस। ये बेसिकली मोटा मोटा तुम्हारा सिलेबस है 12th क्लास का। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो देखो, एक चीज जो तुम 12th बोर्ड में नोटिस करोगे, ऑलमोस्ट हर चैप्टर का वेटेज बराबर बराबर होता है। ठीक है, तो अगर तुम सेमीकंडक्टर करोगे, उसमें भी उतना ही नंबर का क्वेश्चन आएगा जितना तुम्हारा लेट्स से इलेक्ट्रोस्टैट्स में से आएगा। ठीक है, सो इट्स वेरी गुड कि अगर तुम एक स्ट्रैटेजी इस हिसाब से बनाओ कि जिसमें कम एफर्ट डालना पड़े और तुम्हें ज्यादा नंबर का आउटपुट मिले। ठीक है, तो उन्हीं को मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मानता हूँ बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से। करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर्स, न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, इजी चैप्टर्स है। मैग्नेटिज्म इजी चैप्टर है, रे ऑप्टिक्स इजी चैप्टर है, DNMR इजी चैप्टर है। ठीक है, ये सब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इंपॉर्टेंट रख के कर लो। मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये चैप्टर भी तुम कर सकते हो, इतना टाइम नहीं लगेगा। अभी तुम 70 डेज में इजीली इनको स्ट्रेच आउट कवर कर सकते हो। ठीक है, Hey guys, आप लोग वीडियो तो देख रहे हो, पर क्या आपने फॉर्म भरा? नहीं, राइट? और जो स्किप नहीं होगा, इट्स नॉट एन एड। आफ्टर ऑल आपकी हेल्प के लिए ही है, चाहे मर्चेंट नेवी रिलेटेड बेसिक डाउट्स हो या प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो। Our mentors are always there for you. So fill the form in the description and like this video before you go. बाकी चैप्टर्स अगर तुम्हें नहीं मिल पा रहा है टाइम, तुम्हें बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, तो फिर मैं कहूंगा ये 3 चैप्टर्स तुम ड्रॉप कर सकते हो। अदरवाइज 12th के सिलेबस में इतना तुम कर लेते हो ना, तो मतलब अगर तुम्हारा 80-70 मार्क्स का पेपर है, तो तुम आराम से स्कोर कर सकते हो यार 50 अबव। ठीक है, आराम से 50 अबव स्कोर कर सकते हो अगर तुम्हारा 70 मार्क्स का पेपर है तो। ठीक है, बस गिवन ये है कि देखो, बात यह है कि तुम्हें ये अच्छे से करना पड़ेगा कि इनमें तुम कहीं ड्रॉबैक नहीं रखते हो अपना। ठीक है, एंड अभी इतना टाइम है, तुम आराम से कर सकते हो। अब डिपेंड करता है कि तुमने अभी तक कैसे पढ़ाई करी है। देखो, अगर तुम साल भर से स्टार्ट ऑफ द ईयर से अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, सब सॉर्टेड है तुम्हारे लिए। ठीक है, तुम अभी भी स्टार्ट करोगे PYQs करना, तो तुम इजीली कर लोगे। ठीक है, बट अगर तुमने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ाई करी, बीच में करी, फिर छोड़ दी, या फिर लेट्स से कि अगस्त सितंबर के आसपास तुम सीरियस हुए हो हाफ ईयरलीज के बाद, तो फिर वही है, तुम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले फिनिश ऑफ कर दो, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा दो, साथ के साथ ये सारे चैप्टर्स भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर तुमने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है,
तो फिर अगेन मैं यही कहूंगा कि पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को फिनिश आउट करो, ठीक है। जैसे तैसे सुबह शाम दिन रात सब एक कर दो, इनको पहले फिनिश आउट करो, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम दी असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा चैप्टर सबसे पहले निपटाओ, फिर धीरे धीरे जाके सबसे बड़े को खत्म करना, ठीक है। या फिर पैरेलल में चलाओ ना यार, सबसे छोटा चैप्टर 2-3 छोटे चैप्टर साथ में चलाओ, एक बड़े चैप्टर के, इजी है, ठीक है। इस तरीके से कुछ स्ट्रेटेजी प्लान आउट करो सो दैट तुम्हारा सिलेबस जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड हो और तुम फटाफट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आओ, फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखो, याद करो उनको, आगे बढ़ो, ठीक है। यही स्ट्रेटेजी है तुम्हारे लिए। अब अगर तुम सोचोगे मैं एक एक कंसेप्ट बैठ के याद करूँ, समझूं, ठीक है, एक एक बढ़िया 8 घंटे के लेक्चर्स देखूं या वन शॉट देख के फटाफट निपटा दूं, दोनों ही केस में कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। बुक लेके बैठो, ठीक है, समझने का ट्राई करो, नहीं तो टीचर्स को अप्रोच करो, समझो, आगे बढ़ो, ठीक है। अभी अगर तुम लेक्चर्स देखने बैठ गए ये सोच के कि यार महीने भर के लेक्चर ही तो है, मैं खत्म कर दूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेक्चर्स वाला टाइम गया है, अभी ज्यादा उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो फिर तुम लेक्चर देख सकते हो, बट बिल्कुल आइडिया नहीं है तो लेक्चर्स में टाइम वेस्ट मत करना, टीचर्स को अप्रोच करो, उनके पीछे पड़ जाओ, वो समझाएंगे आराम से, 15-20 मिनट लगता है, समझो, आगे बढ़ो, ठीक है। इतना ही तुम्हें करना है एंड तुम्हारा इजीली सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात करें इंपॉर्टेंट चीजों की तो देखो यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस रखो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुम्हें ज्यादा से ज्यादा करने सो दैट तुम्हें आइडिया हो, ठीक है। थोड़ा सा मॉक दे दो खुद से, एक कोई भी किसी भी साल का एक पेपर लेके बैठ जाओ, लेट्स से 2024 का तुम बोर्ड का फिजिक्स का पेपर लेके बैठ गए, ठीक है, बैठ गए, 3 घंटे का टाइम लगा के बैठ जाओ एंड पूरा प्रॉपर एकदम जैसे तुम आंसर्स लिख के आओगे वैसे प्रैक्टिस करो। हाँ, लिखने से बात ये आई कि अभी तुम्हें लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब वो टाइम आ गया है कि तुमने साल भर जैसे भी पढ़ाई किया हो, अब लिख के याद करने की या फिर लिखने की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बोर्ड में तुम्हें लेंदी आंसर्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब यू शुड हैव अ प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। अगेन वो मॉक टेस्ट से हो जाएगा, बट स्टिल जब तुम पढ़ाई कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो बीच बीच में कोई भी लेंदी आंसर आता है तो उसको लिख लिया करो एक बार, ठीक है। तो तुम्हें थोड़ा सा आइडिया रहेगा कैसे तुम्हें लंबे आंसर्स लिखने हैं। बाकी यही सब बेसिक चीजें हैं, तुम अगर करोगी इजीली तो तुम्हारा हो जाएगा। 10th में भी तुमने बोर्ड्स दिए हैं तो अगेन मैच्योरिटी तुम्हारी फार बेटर है, ठीक है। बस अंदर से घबराहट, डर जो भी है हटा दो, ठीक है। प्रेशर में मत आओ, अभी है टाइम, जो भी तुम्हारा स्टेट है, बिल्कुल एक शब्द भी नहीं पढ़ा है ना मेरे दोस्त, तो भी तुम इतना तो आराम से ले आओगे कि तुम्हारा एलिजिबिलिटी क्लियर हो जाए। 70-75% लाना इज नेवर टफ। अगेन बस अगर तुम अभी से स्टार्ट कर दो एंड एक सही स्ट्रेटेजी फॉलो करके करते जाओ, ठीक है। सही स्ट्रेटेजी में क्या आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले फिनिश आउट करो, टीचर्स से डिस्कशन करके फिनिश आउट करो रादर देन यूट्यूब ऑनलाइन सोर्सेस, ठीक है। लाइव क्लासेस में डिस्कस करो या फिर जाके ऑफलाइन जो भी तुम्हारे टीचर्स हैं जिनसे तुम कनेक्टेड हो उनसे डिस्कस करो, ठीक है। बट अपने चैप्टर्स को ऑनलाइन के भरोसे मत करना, वन शॉट देखोगे तो वो टेम्परेरी बेसिस पे काम होगा, ठीक है। आज पढ़ोगे, हफ्ते भर बाद भूल जाओगे, ठीक है। तो इट्स टोटली अ वेस्ट ऑफ टाइम। बुक्स के थ्रू पढ़ो, ठीक है, टीचर्स के थ्रू पढ़ो, दैट इज माय सजेशन। मॉक्स देते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहो और लिखने की प्रैक्टिस पे वर्क करो, इतना ही तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। बोर्ड्स में तुम आराम से 70% ला सकते हो, पहले से पढ़ाई करी है तो 95 क्रॉस कर सकते हो, बीच में पढ़ाई करी तो 80 के अबव तो 100% ले आओगे, और एकदम लोअर लेवल के स्टूडेंट हो तो भी 70-75 ला सकते हो विदाउट एनी इशू, गिवन कि यू जस्ट फॉलो माय वर्ड्स। दैट इज ऑल फॉर द वीडियो, ठीक है। दैट इज इट। डाउट्स रह गए तो कमेंट्स में फटाफट से लिख दो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डू फिल आउट द डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म। अगर तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, तुम्हें 1-to-1 डिस्कशन चाहिए अपने बोर्ड्स के रिगार्डिंग, तो वी आर मोर देन अवेलेबल फॉर यू। जस्ट फिल आउट द डिस्क्रिप्शन वाला गूगल फॉर्म एंड विल गाइड यू कैसे करना है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी पढ़ाई करते रहो मन लगा के। दैट विल बी इट फॉर द वीडियो। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए, then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your mariner journey with us today.